जी हाँ, खंडवा में पहली बार द सिंगापुर सिटी। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में एक बेहद ही अनूठा मामला सामने आया है। दरअसल एक पुनर्विवाह का ऐसा मामला सामने आया है जो संभवतः पहला मामला है, जिसमें विधवा बहू के लिए वर की तलाश बहू के सास ससुर ने की और विदुर दामाद के लिए बहू की तलाश दामाद के सास ससुर ने की। आपको बता दें कि शादी का रिश्ता तय करने से लेकर शादी कराने तक की हर एक रस्म निभाने की जिम्मेदारी दोनों पक्षों की ओर से माता पिता की बजाय दोनों के सास ससुर ने निभाई। बहू के सास ससुर ने बहू को बेटी मानकर और दामाद के सास ससुर ने दामाद को बेटा मानकर दोनों की आपस में विवाह रस्म पूरी कराई। आपको यह भी बता दें, इस जोड़े ने शादी के कुछ साल बाद ही अपने अपने जीवन साथी को खो दिया था और खरगोन निवासी रामचंद्र राठौर के अलावा गायत्री राठौर के बेटे अभिषेक का 5 साल पहले हार्ट अटैक से दुखद निधन हो गया था और इसमें बहू मोनिका और 7 साल की पोती दिव्यांशी, आपको बता दें, उदास रहने लगी थी। इनकी परेशानी देखकर सास ससुर ने सभी सामाजिक बंधनों की परवाह किए बगैर बहू के पुनर्विवाह कराने का मन बनाया। कई साल की मेहनत काम आई और उन्होंने आखिरकार अपनी बहू के लिए वर तलाशने का काम पूरा कर लिया। आपको यह भी बता दें, जिन खंडवा निवासी दिनेश को वर के रूप में उन्होंने तलाशा, उनका रिश्ता भी माता पिता ने नहीं बल्कि सास ससुर ने ही तय किया। दिनेश की पत्नी समिता कोरोना काल में दुनिया छोड़कर चली गई थी। दिनेश की भी 2 बेटियां हैं और इन बेटियों के भविष्य को लेकर दिनेश की सास शकुंतला राठौर और ससुर मोहन राठौर, इन्होंने आपको बता दें कि दामाद के लिए बहू की तलाश की, जो पूरी हो गई। कल शनिवार को खंडवा के सूरजकुंड स्थित गायत्री मंदिर में गायत्री पद्धति से जिला न्यायालय में स्टेनो दिनेश और मोनिका का पुनर्विवाह संपन्न कराया गया। आपको यह बता दें कि जब इस संबंध में दिनेश से बात की गई तो उन्होंने बताया कि पिछले साल कोरोना में पत्नी के निधन के बाद वह बेहद दुखी हो गए थे। उनकी 2 बेटियां थी, जिसके पश्चात वह दुखी रहने लगे थे और ससुराल वालों ने उनको बार बार हिम्मत दी, उनको मोटिवेट किया और उन्हें यह भी एडवाइस देते रहे, सलाह देते रहे कि पुनर्विवाह कर लो, जीवन बहुत लंबा है, बच्चे छोटे हैं। लेकिन दुनिया भर की सामाजिक ताने बाने, दुनिया भर के तानों और समाज के स्वभाव को देखते हुए मन में डर लगता था, बहुत सी बातें ध्यान आती थी। परंतु फाइनली हमने समाज को एक संदेश देने का भी फैसला किया और अपने बच्चों के भविष्य को लेकर भी फैसला किया। बच्चों के भविष्य की हमेशा चिंता रहती थी और मेरे सास ससुर ने कहा, बेटा जीवन बहुत लंबा है, दूसरा विवाह कर लो, और उन्होंने ही मेरे लिए जीवन साथी की तलाश की। कुछ इसी तरीके से ससुर से पिता बने रामचंद्र राठौर ने बताया कि कन्यादान के समय मेरे समधी ने मुझसे कहा था कि मेरी बेटी अब आपकी बेटी है और उसकी पूरी जिम्मेदारी आपकी है। जब मेरे बेटे की दुखद मृत्यु हुई तो मेरी बहू मोनिका की हालत देखकर मैं बहुत डर जाता था, बहुत दुखी होता था। उस समय मुझे मेरे समधी के कन्यादान के समय जो उन्होंने शब्द मुझे कहे थे वो मेरे बार बार दिमाग में आते थे और मेरा मन और ज्यादा दुखी हो जाता था। उसी दिन मैंने तय कर लिया था कि उसका पुनर्विवाह करवा कर रहूंगा, उसकी दोबारा शादी करवा कर रहूंगा, भले समाज कुछ भी कहे। 5 साल की मेहनत के बाद मोनिका इस घर में बहू की तरह नहीं, एक बेहद अच्छा कदम है, क्योंकि अगर बच्चे हैं और इस तरीके की कोई घटना किसी के साथ हो जाती है, परिवार में अकेलापन रहता है, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। अब पुराने ढकोसले, पुरानी कुरीतियाँ, रीतियाँ, ये सब बहुत पुराने समय की बात हो गई। इनको छोड़कर अगर किसी का जीवन बेहतर बनता है, बच्चों का भविष्य बनता है, तो ऐसे निर्णय लेने में कोई भी बुराई नहीं है। पैसा धन पर पति पत्नी दोनों का बराबर अधिकार हमारा सनातन धर्म देता है। फूल
अक्षत और दुर्वा, हल्दी, सुपारी ऐसे मांगलिक पदार्थ रखने का उद्देश्य यही है। अक्षत अर्थात ये हमेशा जुड़े रहे एक दूसरे से। सतत 17 वर्षों से मिल रहे आपके स्नेह एवं विश्वास के चलते पावर पॉइंट इलेक्ट्रॉनिक्स अब मोबाइल के साथ साथ लेकर आए हैं सभी ब्रांडेड कंपनियों के एसी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एलईडी टीवी, वाटर प्यूरिफायर, इन्वर्टर, बैटरी एवं सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स सबसे कम दामों में, साथ ही 0% फाइनेंस सुविधा भी उपलब्ध है। सो बेस्ट ब्रांड बेस्ट प्राइस पर चाहिए तो अवश्य पधारिए। हमारा पता पावर पॉइंट इलेक्ट्रॉनिक्स, डॉक्टर अंबेडकर प्रतिमा के पास, किदवानी मार्केट के सामने, खंडवा।